लंका के वीरों, जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि उन तपस्वियों ने समुद्र पर पुल बांध लिया है और अपनी सेना को इस पार ले आए हैं। अब आप सब बताइए कि हम युद्ध की व्यवस्था किस प्रकार करें। महाराज, वानरी सेना तो हमारा भोजन है, उनको परास्त करना कौन सा कठिन है। ठीक तो है, यदि आप आज्ञा दे तो उन सबको पकड़कर आपके सामने ले आऊं या मूली गाजर की तरह चबा जाऊं। महाराज, केवल हमें आज्ञा दे दीजिए और उन सब का विध्वंस समझिए। अरे कायरो, जिस समय अकेले वानर ने सारे नगर को जलाया था, उस समय उसे भोजन क्यों ना बनाया। जिस समय राम के बाण ने मामा मारीच को यम के द्वार पहुंचाया था, उस समय उसे क्यों ना मारा। बड़ाई हाँकते हो बल्कि अपने, बैठकर घर पर ना रोका किस लिए उनको। बनाया पुल जो सागर पर, किया चौपट नगर को, वीर सागर में डुबोए थे। जलाया जबकि लंका को, कहा तुम जाकर सोए थे। प्रहस्त, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। पिताजी, दरबारी लोग आपके क्रोध से डरते हैं, इसलिए आपके सामने आपकी बड़ाई करते हैं। परंतु याद रखिए, कपटी लोग मन में कपट रखकर मीठी मीठी बातें बनाया करते हैं।
परंतु समय आने पर मुंह छिपाकर भाग जाते हैं। वीर बातों के पिताजी काम के होते नहीं, जो चमकते हैं हमेशा वे खरे होते नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे विचार से अधर्म से डरना चाहिए और जानकी को लौटाकर निश्चिंत राज करना चाहिए। तो ये क्यों नहीं कहते कि कायर बन जाऊं, अपने नाम पर कलंक लगाऊं और जानकी को वापस लौटाकर संसार में डरपोक कहलाऊं? डरपोक नहीं पिताजी, आपका कल्याण होगा, परलोक में गति और लोकों में सम्मान होगा। कर्म जिसके नेक हैं और कल्पना गंभीर है, वे नहीं कायर कभी वीरों में उत्तम वीर है। अरे धूल, क्या तू भी शत्रु का पक्षपाती हो गया? द्रोही विभीषण की तरह विश्वासघाती हो गया? जन्म लेकर मेरे कुल में नीच पामार बन गया? कह रही है बातें तेरी, तू भी कायर बन गया? कायर नहीं पिताजी, मैं आपका सच्चा आज्ञाकार हूँ। आपके और लंका के लिए हर समय जान देने को तैयार हूँ। तो फिर ऐसी कायरता की बातें क्यों बनाता है? रावण का पुत्र होकर नीचता क्यों सिखाता है? शत्रुओं से हार कर इस कुल को मत बदनाम कर। वीर की संतान है तो वीर का ही काम कर। परंतु पिताजी, अधर्म को छोड़कर धर्म को अपनाइए, कुमार्ग से हटकर सतमार्ग पर आ जाइए और फिर देखिए कि मैं आपके पसीने की जगह किस तरह रक्त बहा दूंगा। यदि यमराज भी हो सम्मुख, उसके भी छक्के छुड़ा दूंगा। प्रहास, मैं तुमसे उपदेश नहीं, केवल पितृभक्ति चाहता हूँ। यदि तुम मेरी संतान हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और शत्रुओं से युद्ध करके उनका दमन करो। हाँ, आप जानकी को लौटाकर युद्ध आरंभ कीजिए और फिर प्रहस्त का पराक्रम देखिए। जानकी पाकर भी जो छेड़ेंगे संग्राम को, मैं अकेला जाके दिखलाऊंगा नीचा राम को। युद्ध निर्दोष शोषे पर मुझसे किया जाता नहीं, पक्ष लेकर पाप का लड़ना मुझे भाता नहीं। तो क्या यह हद नहीं छोड़ेगा? नहीं। राम से युद्ध नहीं करेगा? नहीं। मेरी आज्ञा अनुसार नहीं चलेगा? नहीं, इस प्रकार कभी नहीं। तो चल, निकल जा यहाँ से। जहाँ तेरा विद्रोही चाचा गया है, तू भी वहां निकल। महाराज, जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज, उन तपस्वी बालकों की ओर से एक वानर दूत बनकर आया है। अच्छा, उसे अंदर ले आओ। जय श्री राम। प्रणाम महाराज। तू कौन है? कहां से आया है? क्या नाम है तेरा? हे महाराज, राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का सुत बाली राज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। श्रीमान, आपको ज्ञात ना हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काक के कैदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सूर्पनखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए चंबा तो ये है, राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन? क्या पिछली और कथा कह दूं? ले जाओ ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अरे वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर है। उनका ही ये सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता
तो होता आज काज नहीं। तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। सनहारा जिसने बाली बाप दिख है तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझको विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख भानु प्रताप मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े से राज्य की सेना का तू कल से सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता अवश्य, किंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहां? सेनापति अगर चाहते हैं तो रामादल में फाजिल है। 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही मंजूर करे कोई इस मैंने कहने को। नारियां चुराए जाए जहां ऐसे शासन में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण तो इस सेवा में आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही रह जाएगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर भैर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए। करिए सुलह रघुनायक से, सीता उनको अर्पण करिए। अन्यथा समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चय से हीन करूंगा वही ये प्रण रघुनायक ले चुके हैं। अच्छा, यदि सुलह ही चाहते हो तो स्वीकार मुझे नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके ना कोई लंका में। फिर हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की सेना में। तब स्वयं दबा तृण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही या कुछ अधिक? ये बातें तो साधारण हैं। मैं जाके उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका ही भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक वह सारी पूरी कर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पनखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर तो सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पे सरिता टटका। अरे जिस जामवंत पर तुम भूले हो, चौथा पन है उस भटका। नल और नील तो शिल्पी कोरे, क्या जाने रण में आना हो। है भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खन उठाना हो। बस एक है तो एक वही कुछ है जो आकर पूरी लंका जला गया। क्या कहूं तोड़कर तीर को, धोखे से पंछी चला गया है। फिर कहिए ये क्या श्रीमुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछना चाहा करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे। आ गए वो ध्यान में मेरे जो काम उसे बताए थे। पहला, लंका नगरी में जाकर सीता माँ की सुध लेना। फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा, सीता माँ को कंधे पर बैठाकर लाना। चौथा, बंदी कर इस रावण को साथ ही साथ ले आना। पर आज इस समय ज्ञात हुआ कुछ काम न वह कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं। शायद मुंह तक न दिखलाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। अंगद तुझको ज्ञात नहीं,
मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पार उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। जो करनी करने वाला है, करता है, कहता कब है? ये तो मशहूर कहावत है। जो गरजा है, बरसा कब है? क्या कहा आपने? शीश का शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। काटे तन इंद्रजालिए तुम योद्धा नहीं कहलाए हैं। जितलाते बारंबार मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ। बलहारी, ये भी तो कहिए मैं बाली काक का कैदी हूँ। हे वानर, बंद कर उपदेशक का कार्य। तपसी का तू दूत है या मेरा आचार्य? क्या तुझे ज्ञात नहीं, मेरे पास सोने की लंका है। महावीर कुंभकर्ण मेरा भाई है। मेघनाथ मेरा पुत्र है। ये महान वीर राक्षस मेरी सेना है। इन सभी वीरों के होते हुए मैं सीता को कभी नहीं दूंगा। ओ अभिमानी अज्ञानी राक्षस, जिन असुरों के तू गुण गाता है वह तेरा धोखा है, छल है। अच्छा, परीक्षा लेता हूँ, देखो इनमें कितना बल है। मेरा ये पांव चलाए मानकर कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। जय श्री राम। लंका के वीरों, इस वानर का पैर उखाड़ लंका के बाहर फेंक दो। दो आज्ञा महाराज। पांव पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पांव पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। जान ले करुणा प्रभु की, लोक का कल्याण है, अन्यथा अब युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है, ऐलान